गरीब लड़के से बड़े व्यापारी तक का सफर। अध्ययनाइयों में जन्म। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक किसान थे जिनकी आमदनी बमुश्किल घर चलाने लायक थी। बचपन से ही रमेश ने जीवन की कठिनाइयों को देखा था। स्कूल की फीस भरने के लिए वह खेतों में अपने पिता की मदद करता और कभी कभी गांव में छोटे मोटे काम भी करता। लेकिन रमेश के भीतर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की। स्कूल के बाद वह अक्सर गांव के बड़े बाजार में बैठता और व्यापारियों को सामान बेचते हुए देखता। उसे समझ आने लगा कि शिक्षा के साथ साथ व्यापार में भी समझदारी जरूरी है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने शहर जाने का फैसला किया। जेब में बस कुछ ही पैसे थे और दिल में बड़े सपने। शहर पहुंचकर उसने एक दुकान में हेल्पर की नौकरी शुरू की। सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करता और साथ ही साथ व्यापार के गुर सीखता। शुरू में कई बार लोग उसे धोखा देने की कोशिश करते। मालिक भी उसे कभी कभी डांट देता, लेकिन रमेश धैर्य नहीं खोता। वह हर दिन खुद से वादा करता, एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी। पहली असफलता और सीख। कुछ सालों तक पैसे बचाने के बाद रमेश ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। वह पूरे जोश से व्यापार में कूद पड़ा, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उसे नुकसान हुआ। उसका सारा जमा पैसा खत्म हो गया और उसे दुकान बंद करनी पड़ी। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। कई दिनों तक उसने खुद से सवाल किए, क्या मैं गलत था, क्या मैं हार गया? लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, असली योद्धा वही है जो हार कर भी मैदान छोड़ता नहीं। रमेश ने अपनी असफलता से सीखा और दोबारा कोशिश की। इस बार वह पहले से ज्यादा समझदारी से चला। उसने एक बड़ी दुकान में बतौर मैनेजर काम करना शुरू किया ताकि और अनुभव मिल सके। कुछ सालों में वह अपने काम में माहिर हो गया। इस दौरान उसने मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बारीकियां सीखी। धीरे धीरे वह लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने लगा और एक छोटा निवेश करने का मौका मिला। सफलता की राह फिर। वह दिन आया जब रमेश ने दोबारा अपनी दुकान खोली। इस बार वह पहले से ज्यादा तैयार था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण ग्राहक बढ़ने लगे। धीरे धीरे दुकान ने मुनाफा देना शुरू किया। कुछ सालों में रमेश ने अपनी दुकान से एक छोटी सी कंपनी बनाई। अब वह सिर्फ दुकानदार नहीं था, बल्कि एक व्यापारी बन गया था। उसने नए बिजनेस आइडियाज अपनाए, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया और अपने प्रोडक्ट्स को बड़े बाजारों में पहुंचाया। जब रमेश एक सफल व्यापारी बन गया, तब उसने अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा और गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा किए। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, मेहनत और संघर्ष से कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। असफलता रास्ते का एक हिस्सा है, लेकिन असली विजेता वही है जो हार मानने से इनकार कर दे। संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सुबह होती है।